जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आज इस सेशन के अंदर। आज इस सेशन के अंदर खास बात करने वाले हैं आप सभी के लिए बड़ी खबर, जो आपकी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए कि आपके एक मैं न्यूज लेकर आया हूं, जिसके अंदर अखबार के अंदर दिया हुआ है, मेरी तरफ से न्यूज नहीं है। उस न्यूज के अंदर बताया गया है कि 65,000 पद खाली पड़े हैं और इसके अलावा अलग अलग जिलों के भी कुछ इसके अंदर डिटेल दे रखी है। वो सारी एक्सप्लेन करने वाला हूं A to Z संपूर्ण जानकारी के साथ। इसके साथ साथ ये भी करने वाला हूं कि आपके 70,000 जो भर्ती है उसके अंदर किस विभाग के अंदर कितनी भर्तियां आ सकती है, वो भी अखबार के अनुसार आपके सामने उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। उम्मीद है आपको अच्छे से सेशन समझ में आएगा और आप समझ पाएंगे इसके अंदर। देखो, इसको अंदर आप देख सकते हैं, ये न्यूज आपने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, वहां से जाके देख सकते हो। परीक्षा की तिथियां नजदीक, पाठ्यक्रम अधूरा, अभिभावकों के माथे पर गहराई चिंता की लकीर है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं स्पष्ट मेन हेडिंग लाइन क्या लिखी हुई है। सरकारी स्कूलों में गुरुजी के पद खाली कैसे हो, बच्चों की पढ़ाई पूरी। तो इसके अंदर आप एक तो बात समझ गए होंगे कि स्कूलों के अंदर आप अपने गांव के स्कूल के अंदर देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा उदाहरण कि आपके स्कूल के अंदर जो है सीट खाली है या नहीं है। आपको भी पता लग जाएगा, आपके भी छोटे भाई बहन कोई पढ़ रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम आ चुके हैं और उनका अभी तक सिलेबस अधूरा पड़ा है, तो वो कैसे कर सकते हैं पूरा। तो ये सारी जानकारी इसके अंदर देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं बात करने वाला हूं आप सभी के लिए, इस न्यूज के अंदर कहां लिखा हुआ है कि 65,000 भाई पद खाली पड़े हैं, तो मैं इसके अंदर बात करता हूं आप सभी के लिए। इसके अंदर देखो इसके अंदर ये लिखा हुआ है, पढ़ाई हो रही है बाधित। प्रदेश में व्याख्याताओं व सेकंड ग्रेड शिक्षकों के 65,000 से ज्यादा रिक्त होने के कक्षा 10वीं व 12वीं के छात्र छात्राओं को पढ़ाई बाधित हो रही है। हालांकि यह है कि एक दशक में क्रमोन्तर स्कूलों में अनिवार्य हिंदी और अंग्रेजी के व्याख्याता के पद पर भी अब जो आपके सर्जित नहीं किए गए हैं, उनकी जगह ऐसे में कोर्स पूरा करवाने के लिए स्कूलों में बीएड इंटर्नशिप व बीएसटीसी इंटर्नशिप विद्यार्थी करवा रहे हैं पूरे। तो यूं बिगड़ी है सरकारी स्कूलों की हालत से, ये सारी जानकारी इसके अंदर दे रखी है। इसके अलावा एक जिले का यहाँ पे भी डिटेल दे रखा है। इतने में जिले में चल रहे हैं पद रिक्त, जिसके अंदर प्रधानाचार्य के 151 लिखे हैं, व्याख्याता के 298, वरिष्ठ अध्यापक के 767, L2 के शिक्षक के 173, L1 के 119, इस टाइप से कुछ लिखे हुए अलग अलग जिलों के। इसके अलावा और बात करें तो इसके अंदर और भी सारी जानकारी कुछ लिखी हुई है, तो वो आप पढ़ना चाहो तो अखबार कटिंग में टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहां से पढ़ सकते हो। और इसके अलावा बात करें आप सभी के लिए इसके अंदर कि जिले में 1478, प्रदेश में 1.24 लाख शिक्षकों के पद चल रहे हैं रिक्त। टोटल इन्होंने यहाँ पे 1.24 लाख शिक्षक पद रिक्त चलने की कुछ बताया है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का यहाँ पे मैंने 65,000 लिखा हुआ देखा है, तो आपको मैं यही बता रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ ऐसी न्यूज। इसके साथ साथ एक न्यूज और भी है, जिस न्यूज के अंदर आपने देखा होगा, उस न्यूज के अंदर आपको बताया है कि आपके लिए यहाँ पे आपको जो आपका न्यूज के अंदर आपने देखा ही होगा, जिसके अंदर बोला है कि 70,000 भर्तियों की घोषणा का वादा कर दिया है। इसके साथ आरपीएससी कैलेंडर जारी करने का बोल रही है, आरएसएस भी कैलेंडर जारी करने का बोल रही है। गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी है, सरकार का ये वादा है कि हम कैलेंडर जारी करवा के रहेंगे। तो किस टाइप से क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या आपकी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भर्ती जल्दी आने की संभावना है, वो सारी बात करेंगे। देखो इसके अंदर हर सरकार करती है वादा, हर सरकार करती है वादा। जैसे बीजेपी अभी कर दिया वादा 17,000 का, उससे पहले कांग्रेस सरकार ने भी बहुत सारे वादे किए थे। वादे निभाने तो थोड़े से कठिन हो जाते हैं। पिछले 20 सालों में भर्ती एजेंसियां जारी नहीं कर सकी भर्तियों के कैलेंडर। तो इसके अंदर मेन हेडिंग क्या है? मेन हेडिंग है कि भर्तियों के कैलेंडर जारी हो तो प्रदेश के 50 लाख बेरोजगारों को मिलेगी बड़ी राहत। इन्होंने तो कुछ भाई साहब ने बड़ा ही छाप दिया, 50 लाख लिख दिया। भाई साहब 50 लाख नहीं है, यहाँ पे 50 लाख पूरे भारत में होंगे बेरोजगार, लेकिन यहाँ पे राजस्थान के अंदर ओले और माने तो 25 से 1 लाख हाईएस्ट होंगे टोटल मिला के। तो इतनों का ही लिख देते, बहुत थे, आपने डबल छाप दिया। ठीक है, इस साल सरकार का 70,000 पदों की भर्तियों का ऐलान है। इसके अलावा इसके अंदर बात करें 70,000 के अंदर कौन से विभाग के अंदर कौन सी भर्ती के लिए कितनी पोस्ट हो सकती है, इन अखबार वालों ने कैसा क्या लिखा है वो देखते हैं। देखो इसके अंदर अखबार के अंदर ये जो चीज लिखी है वो है, इस साल इन विभागों के भर्तियों की आस है। वो है, सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग के अंदर क्या कुछ आस है वो देखते हैं। देखो इसके अंदर शिक्षा विभाग की आस देखें तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, शिक्षा विभाग की बड़ी भर्तियों में दौड़ है, जिसके अंदर 13 लाख से अधिक बेरोजगार शिक्षा विभाग के अंदर है।
बेरोजगारों का प्रथम श्रेणी व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, तृतीय श्रेणी शिक्षक व कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में आपके 15,000 पदों से अधिक पदों में भर्तियां आने की आस है। इन्होंने इतनी सारी भर्तियां लिख के सिर्फ 15,000 पद लिखे हैं। भाई साहब मैं तो ये सोच रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की आएगी 15,000 और रीट की आएगी यहाँ पे 30,000 के समथिंग, और कंप्यूटर अनुदेशक की मान के चलिए दोनों को मिला के सारी 10,000 के लगभग वो आ जाएंगी। मैं तो खुद ये सोच रहा हूँ भाई 30 से 40,000 तो मिनिमम आपकी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड शिक्षक की जॉब भी आपके कंप्यूटर अनुदेशक पीटीआई वगैरह जो भी हो गए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड तीनों को मिला के 40 से 45,000 तो ये आनी है। इसके अलावा इन्होंने तो सिर्फ 15,000 में सल्टा दिए, ऐसे मत करो भाई साहब। इसके अलावा चिकित्सा विभाग के अंदर इन्होंने क्या कुछ लिखा है, चिकित्सा विभाग के अंदर लिखा है चिकित्सा विभाग में इस साल भी 10,000 अधिक पदों पर भर्ती होने की संभावना है, जबकि इस विभाग में 20,000 से अधिक पदों की भर्तियां प्रक्रियाधीन है। बेरोजगारों को छात्रावास अधीक्षक, महिला पर्यवेक्षक, पटवारी, तकनीकी सहायक आदि पदों पर भी भर्तियों की आस है। तो ये भर्तियों के नाम तो कुछ लिखे हैं, इसके अंदर एक ग्राम सेवक भी लिख देते अच्छा होता, कुछ भर्तियों के नाम खा गए आप सारे। इसके अलावा बात करते हैं बेरोजगारों को, युवाओं को ये भी होगा फायदा, तो इसके अंदर कुछ फायदे भी लिखे हैं। ये फायदा आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, टेलीग्राम पे न्यूज मिल जाएगी। ये कुछ इन्होंने ये इस टाइप का छापा है। अब मेरा यही कहना है कि आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड किसी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं XYZ, तो आपको पता है कि आपने न्यूज भी देखी है, बजट के अंदर भी नाम सुना 70,000 भर्तियों का, और आपके आगामी चुनाव भी आने वाले मोदी साहब के, तो उससे पहले आपके लिए भर्तियों के कैलेंडर तो जारी होंगे। चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले पहले संभावना है कि RSS भी बोर्ड तो कंफर्म भर्तियों को कैलेंडर जारी कर देगी, जिसके अंदर मान के चलिए 5-6 भर्तियां जरूर होगी, जिसके अंदर LDC की घोषणा 14,000 की 14,000 की जगह 4,000 के लॉलीपॉप तो आपको मिली गई है। इसके अलावा अब आप ये उम्मीद मत रखिए कि बड़ी भर्तियां आएगी, लाखों में पद होंगे, नहीं होंगे भाई साहब, ऐसे ही आएंगे 4-5 हजार। आप बेरोजगार ज्यादा हो तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कम पदों के अंदर भी घुसने की कोशिश करो, क्योंकि सरकारी विभाग ही ऐसा है जिसके अंदर जाने के साथ इज्जत भी मिलती है। अभी का यही दौर है, इसके लिए आप पढ़ाई पे निरंतर आप कंटिन्यू रखें, और हो सकता है आप 2-3 साल तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नेक्स्ट बार अभी 70,000 के अंदर जरूर हो जाएगा। नहीं हो तो आप 2 साल और तैयारी करके आप इस दूर ही कर लो इनसे कि मैं कुछ प्राइवेट ही कर लूंगा, अच्छा होगा। ज्यादा 10-10 साल तक आप भर्तियों के पीछे मत पड़े रहो। सही मेरा मानना तो यह है, आपका कुछ नंबर रहते हैं, जैसे 1-2 नंबर पॉइंटों में इस टाइप के आप रह रहे हो तो आप तैयारी करते रहो। किसी किसी के मैं भाई साहब को देखता हूँ वो आधे नंबर भी नहीं आते, जो मेरिट रहती है उनसे भी आधे नहीं आते हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं। तो भाई साहब क्यों भाग दौड़ में पड़े हो, आप निरंतर अपनी पढ़ाई करके देख लिया ना को कौन लगे तो फिर छोड़ो इन्हें, कोई प्राइवेट करके भी कमा सको। थारे किस्मत में कौन लिखड़ी थारे कनु भगवान कुछ और जावे तो भी खातर थारे नंबर कम आवे, समझ गया होगा। तो ई खातर ए सारी न्यूज है मैं आपने बता दी। ई टाइप आप न्यूज देखनी चाहो तो चैनल सब्सक्राइब कर सको, और ई टाइप का सेशन हमेशा आप लेकर आवा। तो मिला किसी नए सेशन के सागे, तब तक जय हिंद जय भारत।